अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व दुर्रिय्यातिहि व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बाद क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मुबारक बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्वी मुअरिदून सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून वसलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, मेरे हम सफ़र नौजवान साथियों, रब्बुल आलमीन ने दुनिया के अंदर बेशुमार चीज़ें वो बनाई हैं जो इंसान के फ़ायदे के लिए है, और उन चीज़ों से इंसान बिलवास्ता या बिलावास्ता फ़ायदा उठाता है। बाज़ चीज़ें और बाज़ मखलूक़ात वो हैं जिनसे बज़ाहिर इंसान को नफ़ा होता हुआ दिखाई नहीं देता है, फिर भी वो इंसान के लिए फ़ायदामंद होती है, लेकिन उसकी हिकमत और मसलिहत अल्लाह जानता है। मगर बड़ी चीज़ें वो है जिनका नफ़ा और नुकसान खुद इंसान के सामने होता है। और ये जो बॉडी, ये जो जिस्म अल्लाह ने मेरे और आपका बनाया है, इस पूरे जिस्म के अंदर हिस्से हैं, पार्ट हैं। आँख एक हिस्सा है, कान एक हिस्से है, ज़बान एक हिस्सा है, नाक एक हिस्सा है, हाथ है, दिल, दिमाग, ये सब चीज़ें हैं। हर चीज़ का अलग अलग फ़ायदा है। उनमें से एक चीज़ है ये ज़ुबान। इस ज़ुबान के बेशुमार फ़ायदे हैं, बल्कि बज़ाहिर ये देखेंगे फ़ायदे ही फ़ायदे हैं, मगर इस ज़ुबान के अंदर नुकसानात भी हैं। ऐसे ये आँख है, इसके फ़ायदे ही फ़ायदे हैं, लेकिन कुछ नुकसान भी हैं। ये बनाकर अल्लाह ने इस इंसान के जिस्म पर फिट कर दिए और इनके लिए गाइडलाइन भी दे दी कुरान की शक्ल में। आँख को कैसे इस्तेमाल करना, ज़बान को कैसे इस्तेमाल करना, कान को, पूरी बॉडी को, पूरे जिस्म को कैसे इस्तेमाल करना है, इसके लिए गाइडलाइन कुरान करीम है। बज़ाहिर इन चीज़ों से फ़ायदा ही फ़ायदा है,
मगर अगर गाइडलाइन के खिलाफ इनका इस्तेमाल हो गया तो फिर नुकसान भी होता है। कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरे मोमिन को शुरू किया और शुरू में ही कहा कि ये जो मुसलमान है, जो मोमिन है, ये फ़ायदे में ही फ़ायदे में है। क़द अफ़लहल मुमिनून, ईमान वाले कामयाब हो गए। अफ़लह, फलाह पाई। फलाह किसको कहते हैं? उर्दू ज़बान में इसके लिए जामे और बेहतरीन तर्जमा सिवाय कामयाबी के कोई और जामे और माने तर्जमा नहीं है। फलाह, कामयाबी। उलाइका हुमुल मुफ्लिहून, उन्होंने फलाह पा ली। अफ़लहल मुमिनून, ईमान वालों ने फलाह पाई, कामयाबी पाई। असल माना कामयाबी का है एक इंसान को दुनिया और आखिरत की कामयाबी मिल जाए। दुनिया के अंदर भी अगर इंसान चैन, सुकून, राहत की जिंदगी गुजारेगा तो कोई बुरी बात नहीं है। रब ने दुआ करनी सिखाई, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना। दुनिया में भी भलाई दे, आखिरत में भी भलाई दे। दुनिया की भलाई मांगना ये गुनाह नहीं है, लेकिन दुनिया में बंदे को जब माल दौलत, राहत, चैन, सुकून मिल जाए फिर रब को भूल जाए, ये बुरा है। लेकिन फी नफ्सी राहत, सुकून, चैन, आराम बंदे को मिल जाए, ये गुनाह नहीं है। बंदे को पैसों का ढेर मिल जाए, ये गुनाह नहीं है। पैसे का गलत इस्तेमाल करेगा, ये गुनाह है। बंदे को 5 स्टार होटल की तरह घर बन जाए, कोई बुरा नहीं है। उसका गलत इस्तेमाल करेगा तो गुनाह है। इस तरीके से बहुत सारी चीजें। तो दुनिया मिल जाना ये बुरा नहीं, लेकिन दुनिया मिलने के बाद इसका गलत इस्तेमाल, कुरान करीम जो हमारे लिए गाइडलाइन है उसके खिलाफ करेगा तो गुनाह हो जाएगा। असल अफलहा, कामयाबी का मतलब है बंदा आखिरत में फलाह पा जाए, दुनिया के अंदर भी बेहतरी जिंदगी मिल जाए, कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन रब ने फरमाया कौन है वो मोमिन लोग जो फलाह वाली जिंदगी पाते हैं। उसका बयान है कई चीजों के अंदर, तो मैंने तो उनमें से सिर्फ एक चीज पढ़ी है, एक आयत पढ़ी है, वरना तफसील कुरान ने बयान की। क़द अफ़लहल मुमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन, नमाज में खुशू खुज़ू रखने वाले। वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्वी मुअरिदून, बेहुदा बातों से रुकने वाले। वल्लज़ीना हुम लिज़्ज़काति फ़ाइलून, जब माल आ जाए, ज़कात फ़र्ज हो जाए, अदा करने वाले हो। वल्लज़ीना हुम लिफ़ुरूजिहिम हाफ़िज़ून, अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करने वाले हो, मगर इल्ला अला अज़वाजिहिम औ मा मलकत अयमानुहुम फ़इन्नहुम गैरु मलूमीन, अपनी शहवत वो पूरी कर रहे हो अपनी बीवी से या अपनी बांदी से, तो फिर उसके ऊपर कोई बुरी बात नहीं होगी। फमन इब्तगा वरा ज़ालिका फ़उलाइका हुमुल आदून, जो शहवत को पूरा करेगा इन जगहों के अलावा तो वहां से गुजरने वाला होगा। वल्लज़ीना हुम लिअमानातिहिम व अहदिहिम राऊन, ईमान वालों के पास अमानत हो अदा करे, किसी से वादा करे तो पूरा कर ले। वल्लज़ीना हुम अला सलवातिहिम युहाफ़िज़ून, जब नमाज का वक्त आ जाए तो वक्त पर नमाज पढ़ने लग जाएं। उलाइका हुमुल वारिसून, ये लोग वारिस है किस चीज के? अल्लज़ीना यरिसूनल फ़िरदौस हुम फ़ीहा ख़ालिदून, जिनके अंदर ये सिफात होगी ये जन्नत के वारिस बन जाएंगी। क्योंकि जन्नत से आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम आए हैं, पलट कर वहीं जाना है। उस जन्नत के वारिस ये ईमान वाले हैं। लेकिन ईमान वाले जाएंगे कौन कौन? कामयाब। तो कामयाब वालों के लिए शर्तें क्या हैं? ये चंद शर्तें लगा दी। पहली शर्त नमाज खुशू खुजू के साथ पढ़ने वाले हो, लग़वियात से बचने वाले हो, ज़कात अदा करने वाले हो, शर्मगाहों की हिफाजत करने वाले हो, और जहाँ पर शहवत को पूरा करने की इजाज़त दी है बस वहाँ पर शहवतों को पूरा करने वाले हो। अमानत उनको दे दी जाए, उसकी रखवाली करने वाले हो।
किसी से ऐद कर ले, वादा कर ले, उसको पूरा करने वाले हो, और जब नमाज का वक्त हो जाए तो वक्त पर नमाज पढ़ने वाले हो, तो फिर ये बन जाएंगे जन्नत के वारिस। ये हर आयत और हर हुक्म अपना एक मौजू रखता है। तो मैंने और आपने इस वक्त सिर्फ आयत नंबर 3 पर मुख्तसर सी गुफ्तगू सुननी है। वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्वी मुअरिदून, जो इस जबान का सही इस्तेमाल करने वाले हो, वो लग़वियात से बचते हो, फजूल बहसों से बचते हो, फजूल कामों से बचते हो, हत्ता कि फजूल गुफ्तगू से बचते हो। उलमा ने लिखा है कि मन समत फ़क़द नजा, जो आदमी चुप हो गया उसने नजात पा ली। और हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया अस्सम्तु हिकमतुन, चुप बैठना ये हिकमत है, व कलीलुन फ़ाइलुहु, मगर ये जबान को ताला लगाने वाले ये थोड़े बहुत है, वरना हर बंदा इस मुंह को खुला रखता है। जहां बोलना है वहां भी, जहां नहीं बोलना है वहां भी। सही कुरान का नतीजा ये निकलता है वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्वी मुअरिदून, वो लग़वियात से बचते हो। लग़वियात किसको कहेंगे? इजमाली तौर पर वो बात जिसका न दीन का फायदा हो न दुनिया का कोई फायदा हो। ऐसा होता है, बहुत सारे काम होते हैं जिनका बज़ाहिर दुनिया का फायदा होता है, दीन का कोई फायदा नहीं होता है बज़ाहिर, लेकिन करने से उनका सवाब मिलेगा। जाहिरी तौर पर वो दुनिया के काम है, इस करने वाले को बज़ाहिर इस पर कोई फायदा नहीं मिलेगा उखरवी एतबार से, लेकिन उसको सवाब मिलेगा। मिसाल, एक अफसर है, बड़ी बात छोटी बात, एक पटवारी है, उस पटवारी का काम है राशन कार्ड बनाना। एक बंदा जाता है, मेरे बच्चे की सर्टिफिकेट बननी है, राशन कार्ड पर उसका नाम अभी चढ़ा नहीं है, आपसे दरखास्त है आप उसका नाम चढ़ा दें तो मेरे बच्चे का कागज बन जाए। कुछ भी, इस वक्त तो बहुत सारे कागजात बनते हैं। अब ये पटवारी टाल मटोल कर रहा है, इसका जिम्मा, इसका काम है, इसी काम की ये तनख्वाह लेता है। अब ये दफ्तर में बैठा है, ये बंदा आया, इसका ये काम है, कौन सा काम है जी? ये कागज है, ये कागज, ये कागज, ये लाओ। उसने कागज लाए, साइन करके दे दिया, वो 10 मिनट के अंदर चला गया। बज़ाहिर दीन का कोई फायदा नहीं हुआ, लेकिन ये बंदा जिसका काम अटका हुआ था, जिसका आगे कोई काम होने वाला है, फर्ज कर लो इस वक्त मदारिस में पढ़ने वाले बच्चों से भी कागजात मांगे, ये सरकारी फॉर्मेलिटी तुम पूरी कर लो, ये फॉर्मेलिटी, ये कागज तुम्हारा पूरा होगा तो तुम्हारी एडमिशन होगी, अगर ये कागज नहीं होगा तुम्हारी एडमिशन नहीं होगी। 3 दिन पहले मुझे एक साहब ने फोन किया, बच्चा मदरसे में भेजा था, उसको ये सरकारी कागज चाहिए, तुम सिफारिश कर लो, वक्त ले लो, हम बनाकर दे देंगे। तो फिर मैंने वहां फोन करना चाहा तो कहने लगा नहीं रहने दो, नाराज हो जाएंगे हजरतुल उस्ताज। मैंने पटवारी को फोन किया, मैंने कहा ऐसे, कहने लगा भेज दो अभी। 10 मिनट में उसने वो कागज बनाकर दे दिया और वहां पहुंच गए, उसकी एडमिशन होगी। बज़ाहिर इस पटवारी ने ये कागज बनाया, दीन का बज़ाहिर उसको कोई फायदा नहीं मिला, लेकिन ये जिस बच्चे का इस कागज की बुनियाद पर दाखिला हो गया, कुरान पढ़ेगा, हदीस पढ़ेगा, जो कुछ ये मदरसे का पूरे साल पढ़ेगा, इस कागज की बुनियाद पर ये सारा सवाब इस पटवारी को तनख्वाह तो मिलनी ही मिलनी है। नहीं बना कर देगा तब भी इसने तनख्वाह लेनी है, बना कर देगा तब भी लेनी है, लेकिन इसको फ्री का फायदा मिल गया। काम बाज दफा दुनिया के वो होते हैं, बज़ाहिर दीन का कोई फायदा नहीं होता है, लेकिन ये तो मैंने मिसाल दी दीन का फायदा, अगर इसका दीन का कोई फायदा नहीं होगा, सिर्फ दुनिया का फायदा होगा, तब भी तो दुनिया के काम आना जिसमें गुनाह नहीं होगा, गुनाह के अलावा का काम है जो उसकी जात से मुतालिक है, उसके दुनिया के काम काज से मुतालिक है। एनओसी दे दो जी, और एनओसी देने में उसको हर्ज कोई नहीं है। जिस जगह की ये एनओसी मांग रहा है, इसका कारोबार करेगा, खोखा लगाएगा, दुकान करेगा, होटल कुछ भी करेगा, ये इसके दुनिया का हलाल रोजगार चल जाएगा। एनओसी देने वाले ने बज़ाहिर दीन का कोई काम नहीं किया, इसने दुनिया का काम किया, लेकिन इस बंदे को फायदा मिलेगा आखिरत में।
बंदे के ईमान वाले के, और अगर इंसानियत के ही काम आ जाएगा तो ये तो इस ड्यूटी के लिए यहां बैठा हुआ है। लेकिन बंदा किसी जगह पर दुनिया को भी खराब करता है, आखिरत को भी खराब करता है। लग़्व उसको कहेंगे जिसमें न दीन का फायदा हो न आखिरत का फायदा हो, ऐसा काम कर लेना ये लग़्व है। क्या हजरत थानवी, मौलाना शबली थानवी नव्वर अल्लाह मरकदहू ने एक वाक़या लिखा है। मजहर जाने जाना रहमतुल्लाह अलैह, रहमतों वासिया, बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं, बड़े अल्लाह वाले थे। वो दिल्ली के अंदर रहते थे और दिल्ली में एक मस्जिद में इमामत के फ़राइज़ अंजाम देते थे। अपने वक्त के औलिया में उनका शुमार होता था। बल्ख के, तुर्किस्तान में उस ज़माने में बल्ख था, तो बल्ख के 2 तालिब इल्मों को ख्याल आ गया कि दिल्ली में एक बुजुर्ग रहते हैं, हम वहाँ जाएंगे, उस बुजुर्ग के हाथ पर बैत करेंगे और अपनी इस्लाह कर लेंगे। वो बल्ख से निकले, दिल्ली पहुंचे। कितना वक्त उस जमाने के अंदर उनको लगा होगा, शायद महीने भर उनको लगे होंगे। वहां पर पहुंचे तो हिंदुस्तान में अक्सर जगहों पर मस्जिद के बाहर एक ग्राउंड होता है, उस ग्राउंड में एक तालाब होता है। वो तालाब होता है दह दर दह, 10 फुट ऐसे, 10 ऐसे, 10 ऐसे, 10 ऐसे, हो गया 10 चौके 40, और 1 फुट वो नीचे गहरा होता है नीचे की तरफ, तो कुल मिलाकर हो गया ये 50। जब इतना बड़ा हौज होगा तो उस हौज के पानी से वुजू करना जायज होता है, वो एक अलग मसला है। उस हौज पर बैठकर, जैसे दिल्ली की जामा मस्जिद, तकरीबन जो लोग दिल्ली गए हैं, दिल्ली की जामा मस्जिद में तो सबने देखा होगा, वाह, या श्रीनगर की जामा मस्जिद के ग्राउंड में भी हौज है, ऐसा हौज। उस हौज पर बैठकर ये वुजू करने लगे। मालूम था कि मस्जिद में ही मिलेंगे मुल्ला जी, तो वुजू करते करते, ये जानते नहीं थे मजहर जाने जाना रहमतुल्लाह अलैह को ये कौन है। ये वुजू करने लगे और दौराने वुजू एक तालिब इल्म दूसरे से पूछता है, हमारी बल्ख की जामिया मस्जिद का हौज बड़ा है या ये बड़ा है? ऐसी बात। दूसरा कहता है कि मुझे लगता है कि हमारी मस्जिद का हौज बड़ा है। जो पूछने वाला था कहना नहीं, यहां का हौज बड़ा हुआ। अब इनको तकरार शुरू हो गया। ये कहता है कि नहीं ये हौज बड़ा है, ये कहता है ये हौज बड़ा है। इतने में मजहर जाने जाना रहमतुल्लाह अलैह वहां से गुजरे और इनकी ये गुफ्तगू सुनने लगे। सुनकर अंदर चले गए, नमाज हुई। नमाज के बाद पता चला ये है हजरत अल्लामा साहब। तो गए करीब, कहाँ से आए हो? फला जगह से आए हैं। क्यों आए हो? बैत करने के लिए। हजरत ने फरमाया कि बैत तो कर लेंगे, पहले ये बताओ जो तुम्हारा हौज का झगड़ा चल रहा था तय हो गया, बल्ख का हौज बड़ा है या दिल्ली का हौज बड़ा है? अब सर नीचे कर लिया। कहा हजरत अभी तक तो ये फैसला नहीं हो। कहा वापस जाओ बल्ख, पहले इसको नापो, फिर बल्ख जाओ, फिर उसको नापो। जब ये तय हो जाएगा तो उसके बाद आना, तो मैं बैत कर लूंगा। फिर उसके बाद उनको समझाया, मान लो दिल्ली का हौज बड़ा है और बल्ख का हौज छोटा है, बताओ तुम्हारा क्या फायदा हुआ? और ये मान लो बल्ख का हौज बड़ा है और ये हौज छोटा है, बताओ तुम्हारा फायदा क्या हुआ इसमें? अब क्या करिए? अब जब कुछ नहीं बनता तो सर को खुजलाते हैं। फिर दूसरी बात ये तय हो गई, तुम्हारे अंदर सूझबूझ काम की कोई चीज नहीं, ये दिमाग तुमने फालतू टोकरी समझ रखा है। जो चाहो वो इसमें से निकाल दो, जबान फालतू चीज है, जो चाहो वो बोलते रहो। ये जो दिमाग की डिबिया अल्लाह ने दी है, ये सोचने के लिए। क्या चीज सोचनी है? जिससे कम से कम दीन और दुनिया का कुछ फायदा हो जाए। इसलिए आप वापस जाओ यहां से, जब वापस फैसला करके आओगे फिर वापस आ जाना। ये वो बात है जो लग़्व है। वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्वी मुरिदून। ईमान वाला वो होता है जो लग़्व बातों से पीछे हट जाता है। हज़रत मौलाना तकी उस्मानी साहब हफिज़हुल्लाह ने लिखा है कि मेरे वालिद मोहतरम हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद शफी साहब नव्वरल्लाहु मरकदहू ने, किसी ने पूछा, मुफ्ती साहब ये बताओ यजीद जन्नती है या दोज़खी है?
मुफ्ती साहब ने फरमाया मुझे अपना ही पता नहीं है कि मैं जन्नती हूं या दोज़खी हूं, मरने के बाद ही पता चल जाएगा कि मैं क्या हूं। उसने कहा मान लो वो दोज़खी है, तुम्हें क्या फायदा मिलेगा? मान लो वो जन्नती है, तुम्हें क्या फायदा मिलेगा? जो गलत काम उसने किए तुम रुक जाओ उससे, मसला खत्म हो गया। और ये काम तो फजूलियात में लगने वाले हमारे ज़माने के नौजवान इसमें ज़्यादा मुब्तला है। फेसबुक में बहस शुरू हो जाए, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, हजारों कमेंट्स लिखेंगे और एक के खिलाफ एक, एक के खिलाफ एक, एक के खिलाफ एक, एक के खिलाफ एक, एक के खिलाफ एक। क्या कर रहे हो जी? हम तो बहुत बड़ा मसला हल कर रहे हैं। कहां पर? फेसबुक पर। खुद फेसबुक का मसला आज तक हल नहीं हुआ, तुम फेसबुक पर कौन सा मसला हल करोगे? और फिर क्या करते हैं? रात के 1 बजे फोन करेंगे, मुफ्ती साहब हमारी बहस चल रही है, हमें मसला बताया जाए। हमारे एक मुफ्ती साहब सुना लेके फिर रात के 1 बजे उन्होंने फोन किया कि हम यहाँ जवान बैठे हुए थे, हमारे इस मसले में तकरार चल रहा था, आप बताएं। कहा, मैंने उनको कहा मैं कोई प्राइवेट कंपनी का कस्टमर केयर नहीं हूं जो 24 घंटे तुम्हें अवेलेबल रहूंगा। तो गवर्नमेंट वाले तो 12 घंटे नहीं रहते, तुमने मुझे क्या प्राइवेट कस्टमर केयर समझ रखा? 24 घंटे तुम्हारा फोन अटेंड करता रहूंगा। यह नहीं देखेंगे फोन कब करना चाहिए, किसको करना चाहिए, क्या पूछना चाहिए, पूछना भी चाहिए या नहीं पूछना चाहिए। मौलाना तकी उस्मानी साहब दामद बरकातुहुल आलिया लिखते हैं कि मुझे एक बंदे ने रात को फोन किया, वही 12 बजे के बाद ही, कि हजरत हम यहाँ बैठे थे, स्टूडेंट थे कॉलेज के, और बहस चल रही थी असहाबे कहफ के कुत्ते का रंग कैसा था। कि मैंने उनसे पूछा कि कब्र में कितने सवाल होंगे? बस वही हो गया। कि जो सवाल तुमसे पूछा जाएगा उसकी तो तुमने तैयारी की नहीं है, और जो सवाल तुमसे पूछा ही नहीं जाएगा और उस पर बहस में करने लग गए हो। कभी कभी तो हमारे जवान पूरी पूरी रात गुजार देते हैं एक मसले के ऊपर, और कभी कभी बाज मसाइल दीनी मसाइल बना लेते हैं। जी ये दीन से मुतालिक है, दीन से मुतालिक जिन मसाइल पर उलमा बहस कर चुके हैं, मुनाजरे कर चुके हैं, किताबें लिख चुके हैं, उसके बाद आज ये जवान बहस कर रहा है और इल्म कोई नहीं इसके पास। कुरान हकीम ने कहा ईमान वाले की अलामत यह है वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्वी मुअरिदून, वो लोग तो लग़वियात से पीछे हट जाते हैं। और कभी कभी नमाज पढ़ के बाहर निकलेंगे, चौक पर बैठेंगे और तबसरा शुरू करेंगे। क्या तबसरा? आज इमाम साहब ने रुकू में लगता है 3 की जगह 5 मरतबा सुबहान रब्बियल अज़ीम पढ़ा। उसी बंदे से ये पूछो, तुम ये बताओ, तुमने जो ज़ोहर से पहले की 4 सुन्नतें पढ़ी, उन 4 सुन्नतों में कौन सी 4 सूरतें तुमने पढ़ी? फिर सर को खुजलाएगा, बनाज याद ही छोड़ो, कस कस सूरत पढ़ा है, और वही पढ़ी होगी कुल वल्लाह इन्ना आतेना, इसके अलावा तो पढ़ेगा नहीं मुसलमान। इसलिए कि मुसलमान ने जिम्मा ले लिया है अलम तरा से व नास तक के अलावा मुझे कोई सूरत पढ़नी नहीं है, इल्ला माशा अल्लाह। जवानों से मैं बार बार ये कहता हूं, मेरे दोस्तों, सूरह मुल्क ज़बानी याद कर लो। हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरा दिल ये चाहता है हर मुसलमान के सीने में सूरह मुल्क हो। क्या शकरन युतिवन? इश्क़ रसूल के नारे हम बहुत लगाते हैं, लेकिन फरमाने रसूल पर हम अमल कितना करते हैं? सुबह को उठकर तहज्जुद में उठकर फोन करेंगे, मुफ्ती साहब आज मेरा रिजल्ट निकलने वाला है, मुझे उम्मीद है आप तहज्जुद के लिए उठेंगे। यानी वो उठा होगा उसकी तो पता है, खुद उठा है या नहीं उठा इसकी कोई नहीं, खुद तो फजर के लिए नहीं उठेगा, लेकिन मुफ्ती साहब, कारी साहब, मौली साहब, हजरत साहब तहज्जुद के लिए उठे होंगे, लिहाजा मेरे लिए दुआ कर लेना, मेरी नौकरी लग जानी चाहिए। क्यों नौकरी लगनी चाहिए भाई? नौकर क्यों बनना है? ऐसे अगर हम ये कहेंगे उसको, आओ मुझे दुकान पर एक नौकर चाहिए, थप्पड़ ऐसा मारूंगा 32 के 32 नीचे गिर जाएंगे। मैं ग्रेजुएट बंदा हूं और तू मुझे नौकर रख देगा। उधर क्या कहता, मुझे नौकरी चाहिए,
और कैसी नौकरी चाहिए? गुलाम बनकर। अफसर कहेगा दस्तखत करना तो करेगा, अफसर कहेगा नहीं करना नहीं करेगा। जायज काम होते हुए भी अफसर की गुलामी करेगा, लेकिन रिज़्क़ हलाल खाने के लिए रेडी नहीं लगाएगा। अगर कोई रेडी लगाता है, ओह हाफिज साहब होकर रेडी लगाते हैं, ओ मौली साहब होकर ये दुकानदारी करते हैं, और मुफ्ती साहब होकर ये कपड़ा बेचते हैं, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, वो हलाल कमाएगा। सैयदना इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, जिन पर एक फिक्र की पूरी बुनियाद है, वो मुकम्मल कपड़े का कारोबार किया करते थे। और इमाम आज़म तो ताबी ही, सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ये खलीफा बनने से पहले तिजारत किया करते थे। और हिंदुस्तान के कितने बादशाह गुजरे हैं जिन्होंने अपनी मजदूरियां कर कर के अपना घर चलाया है। एक बादशाह टोपियां सिलता था, टोपियां सिल के बेचता था, उससे घर चलाता था। आज के बादशाह थोड़ी, आज के वजीर थोड़ी है। वजीर बीमार हो गया, अच्छा तो चेकअप कराने के लिए जी लंदन जा रहा चेकअप कराने के लिए, अमेरिका जा रहा चेकअप कराने के लिए। दुनिया भर को कहेंगे हमने स्टैंडर्ड हॉस्पिटल यहां पर शुरू किया है, हमने दुनिया का सबसे लायक तरीन डॉक्टर यहां पर अपॉइंट किया है, और जब अपनी बारी आएगी कहा मैं लंदन जा रहा हूं, मैं अमेरिका जा रहा हूं। ये जो सारा खर्चा तू कर रहा है, लाख रुपया तेरी तनख्वाह है, ये कहां से आ रहा है? ये जो पूरी दुनिया के दिवालिया निकल रहे हैं, अभी श्रीलंका का जो दिवालिया निकल रहा है, पड़ोस का और दीगर ममालिक का, ये क्यों हो रहा है? आमदनी हो रही, सब कुछ होता कैसे है? मैंने जो तहकीक की, मैं जो देखता हूं, ये सारा करप्शन की बुनियाद पर हो रहा है। आता है और आने के बाद ये सब हड़प हो जाता है। अगर सही मानों में इसको इस्तेमाल किया जाएगा तो दुनिया का दिवालिया नहीं निकलेगा, हर बंदे को उसका हक मिल जाएगा। बंदा कह रहा है ये भी फ्री दूंगा, ये भी फ्री दूंगा, ये भी उस पर इल्जाम लगाए फ्री लोगे तो करोगे क्या? कहा मैं करके दिखाऊंगा, करके दिखा दिया। जो काम मोहम्मद खालिद ने, मोहम्मद राशिद ने, मोहम्मद जाहिद ने, मोहम्मद फला ने करना था, वो फला फला कर रहा है। और इस मोहम्मद जाहिद, मोहम्मद खालिद, मोहम्मद राशिद को रिज़्क़ हलाल कमाते हुए शर्म आती है। जब सिद्दीक़ अकबर ने तिजारत की, इमाम आज़म ने तिजारत की, इमाम अबू यूसुफ ने तिजारत की, दिगर मुहद्दिसीन ने तिजारत की, अगर कोई दीनदार तिजारत करता है इसमें ऐब की कौन सी बात है? लेकिन ये कहता है दबन्नाज मैं खतर कर जो दुआ मगा से आज नतीज क्यों होगा जी? नौकरी लग जाएगी। नौकरी से फायदा क्या होगा? कभी आप देखते हैं इकनामी तौर पर कितना बंदा कमजोर है, बंदा माली एतबार से भी खड़ा होना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। भिखारी बनना ये इस्लाम ने नहीं सिखाया है, चोरी करना इस्लाम ने नहीं सिखाया है, धोखा देना ये इस्लाम ने नहीं सिखाया है। इस्लाम ने कहा हाथ पैर से कमाओ और फिर खाओ। गोश्त डेली खाओ, ये इस्लाम ने नहीं कहा। बिरयानी रोजाना खाओ, इस्लाम ने नहीं कहा। इस्लाम ने कहा हलाल खाओ, बेहतर खाओ, सादा खा लो। रोज मुर्गे मुसल्लम खाओगे तो फिर पेट भी खराब होगा तो जेब भी खराब हो जाएगी। अब ये कहता है मेरी नौकरी लग जाएगी, मेरी जॉब लग जाएगी, ताकि मेरी जो घर की परेशानी है, माशी परेशानी, ये दूर हो जाएगी। हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो आदमी रोजाना रात को सूरह वाक़िया पढ़ेगा उसके घर में कभी फाका नहीं आएगा। क्या मुसलमान चाहे पढ़? मुसलमान तो सूरह यासीन पढ़ने की फुर्सत नहीं जो हिफाजत के लिए पढ़ी जाती है। इल्ला माशाअल्लाह, आप सर्वे कर लो, दूर का नहीं, अपने घर का सर्वे कर लो। मेरे घर के 5 अफराद में से 10 अफराद में से सुबह उठकर कितने लोग सूरह यासीन पढ़ते हैं? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो आदमी सूरह यासीन एक बार पढ़ेगा उसको 10 कुरान पढ़ने का सवाब मिलेगा। क्या हम इस तस्वुर से पढ़ते हैं? ना। अगर पढ़ेंगे भी जी, हदीस में आया कि फरिश्ते सुबह को पढ़ेगा शाम तक हिफाजत करेंगे, शाम को पढ़ेगा सुबह तक हिफाजत करेंगे, यानी अपनी हिफाजत के लिए पढ़ेगा, नबी का फरमान समझकर नहीं पढ़ेगा।
अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शाम को सूरह वाक़िया पढ़ लिया करो। हम अपने घर में जाकर सर्वे कर ले, घर तो अभी दूर है, अभी अभी बैठे बैठे हम लोग सर्वे कर ले कि हमारे मजमे में से कितने लोग हैं जिनको सूरह वाक़िया याद है। फिर छोड़ो, ज़बानी याद तो छोड़ो, कितने मुसलमान जवान वो है जिनको सूरह वाक़िया पढ़नी आती है। कितने मुसलमानों को मैं पूछता हूं कुरान पढ़ना आता है, फिर सर को खुजलाने लग जाती है, क्यों नहीं पढ़ना आता है जी? इतनी सारी जिंदगी गुजर गई, अगर इस वक्त मौत आ गई, फरिश्ते ने जान कब्ज कर ली और कब्र में पहुंचने के बाद मेरे अल्लाह ने पूछा, मेरे बंदे सब कुछ दिया था, ये मेरा छोटा सा कुरान तेरे पास था, ये पढ़ा तूने? उसको पढ़ के आया? यहां तो सब कुछ टाल मटोल चल जाएगा, लेकिन वहां पर जब लोहे के नहीं होंगे, वो लकड़ी के भी नहीं होंगे, वो रस्सियों के बांस भी नहीं होंगे, वहां तो आग के हथौड़े होंगे। आग तो दूर से तपना ही मुश्किल हो जाता है। सूरज ये लाखों दूर किलोमीटर दूर है, वहां की तपिश बर्दाश्त नहीं हो रही, तो जब लोहे का वो हथौड़ा होगा और खाली से अगर लगाया जाएगा, यूं यूं लगा के उठा दिया जाएगा, तो क्या हाल होगा? फिर जब उस हथौड़े से पिटाई होगी फिर क्या हाल होगा? मेरा अल्लाह ये पूछेगा, बता किया था नहीं कि पढ़ा था नहीं पढ़ा था? इसलिए हर मुसलमान से अमूमी तौर पर और जवानों से खुसूसी तौर पर यह गुजारिश है, अज़्म कर लो, इरादा कर लो अभी पर, कम से कम ये 3 सूरतें याद करोगे। एक सूरह यासीन शरीफ, एक सूरह वाक़िया, एक सूरह मुल्क। सूरह यासीन शरीफ को सुबह और शाम या कम से कम सुबह को पढ़ लिया करेंगे। सूरह वाक़िया और सूरह मुल्क को शाम को पढ़ा करेंगे। नमाज तो पढ़नी है, बात तो चली थी इन्ना अतीना और कुल हुवल्लाह पर। मगरिब की नमाज के बाद आपको 2 सुन्नतें पढ़नी है, 2 नफिल पढ़ने हैं, और अगर अल्लाह तौफीक दे दे तो 6 अवाबीन पढ़ने हैं, और अगर 6 नहीं पढ़ने हैं तो हमारे उस्ताद मुकर्रम हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब पालनपुरी, साबिक़ शेखुल हदीस व सदरुल मुदर्रिसीन, मादर इल्मी दारुल देवबंद रहमतुल्लाहि अलैहि रहमतन वासिया ने तिरमिज़ी शरीफ का सबक पढ़ाते हुए बताया था, अजीज तलबा, हालांकि मगरिब के बाद मुफ्ती साहब ही पढ़ाते थे, अगर तुम्हारे पास वक्त नहीं है 6 रकात अवाबीन पढ़ने का, तुम 2 नफिल पढ़ लिया करो, 2 सुन्नत पढ़ लिया करो, उसके बाद सिर्फ 2 अवाबीन पढ़ लिया करो। ये 6 रकात हो जाएंगी रकात की। अल्लाह की जात से उम्मीद है नफिल का सवाब मिलेगा, सुन्नत का सवाब मिलेगा, और जो 6 रकात पढ़ने का सवाब है वो भी तुमको मिल जाएगा। तो अगर बंदा इन 6 रकात में सूरह वाक़िया और सूरह मुल्क पढ़ लेगा, नमाज भी हो जाएगी और इन सूरतों की तिलावत भी हो जाएगी, और मेरे माश का मसला भी हल हो जाएगा। हाँ, इसके अलावा अल्लाह पाक मेरी तिजारत को बहुत अच्छा करेंगे, नूरुन अला नूर। अल्लाह पाक सारे तिजारतों की तिजारत में बरकत अता फरमाए और हलाल तरीके से कमाने की और खर्च करने की तौफीक नसीब फरमाए। जिन लोगों को अल्लाह पाक ने गवर्नमेंट जॉब दी है, अल्लाह पाक उसमें बरकत अता फरमाए और ड्यूटी करने की भी तौफीक अता फरमाए। सिर्फ 4 से 10 की खाली ड्यूटी नहीं, ड्यूटी पर जाकर ये वहां पर काम करने का मुआवजा मिलता है, खाली दफ्तर में जाने का मुआवजा नहीं मिलता है। कितने मास्टरों की पोस्टें आती हैं, सोशल मीडिया है भाई, ये कोई पता नहीं हो कौन सी दीवार में कौन सा कैमरा फिट होगा। कैमरे से बहुत डरते, लेकिन जो अल्लाह का कैमरा या किरामन कातिबीन यअलमून मा तफ़अलून, इनसे नहीं डरते हैं। और किसी की फुटेज आती है, वो टेबल पर टांगे रख के और यूं खर्राटे मार रहा है, और किसी की फोटो आती है मुंह खुला हुआ है और फोटो के लिए बच्चे आके बैठे हुए हैं। खाली ये तो मैं वो जो सोशल मीडिया, मैं नहीं बता रहा हूं, मैं तो जाता ही नहीं स्कूल, जो सोशल मीडिया पर तस्वीरें आती है कि ये है तुम्हारे स्कूल का हाल, और ये प्राइवेट नहीं, प्राइवेट वाला तनख्वाह देगा 3000 और काम 6 घंटे का नहीं 8 घंटे का लेगा, और गवर्नमेंट वाले को तनख्वाह मिलेगी 50,000 और 5 घंटे काम नहीं करेगा, और कहते हैं हम तो हक हलाल कहते हैं। खाली दफ्तर में जाना हक हलाली, दफ्तर में जाकर काम करना
यह हक हलाल की कमाई है। मैं ये समझता हूं अगर वाकई दूसरों को छोड़ो, मेरे मुसलमान भाइयों, आप जिन जिन डिपार्टमेंट में हो, अल्लाह के लिए तुम अपने कामों को सीधा करो। देखो मुल्क भी कैसे ठीक होते, हालात भी कैसे ठीक होते हैं। हम जो रोना रो रहे हैं, ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये जो कुछ हो रहा है ये मेरे और आपकी वजह से हो रहा है, उनकी वजह से कुछ नहीं हो रहा है। ये ज़हर अल फसाद फिल बर्रि वल बहरी बिमा कसबत ऐदिन नास, लोग जो करते हैं ऐसा ही होता है। आमालुकुम उम्मालुकुम, जैसे आमाल होंगे हुक्म भी ऐसे ही पड़ेंगे। हम अपने अमाल को ठीक कर लेंगे, सब ठीक हो जाएगा। बाकी रहा वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जूइ व नक्सिम मिनल अमवालि वल अनफुसि वत्तमरात, इन तरीकों से अल्लाह आजमाएंगे। आजमाइश भी जरूरी होगी, आजमाया भी जाएगा, लेकिन मेरा और आपका जो काम है वो भी करना होगा। अब ये बंदा जो मस्जिद में आया और बहस कर रहे हैं जाकर, इमाम साहब ने आज नमाज लंबी पढ़ाई, रोजाना जोहर की नमाज 8 मिनट में पढ़ती थी, 8 मिनट में पढ़ाते, आज 10 मिनट हो गई। ये मैं गप नहीं सुना रहा हूं आपको, मैं रेल सुना रहा हूं। एक इमाम साहब की मुझसे शिकायत की किसी ने कि इमाम साहब 10 मिनट लगाते हैं नमाज में। मैंने कहा तो कितने मिनट लगाता है? बस वहां क्या बात हो वही, अल्लाह देना है तो दे, वरना अपने घर चले बिरहमत का यार हमारा राहिबीन। हमारी नमाज का हाल यही होता है। लेकिन इमाम साहब कैसे पढ़ाते हैं और कितनी वो अंदाजा वो लगा चुके हैं कि जितनी देर वहां रहेंगे कितनी देर पढ़ेंगे। अब ये 3 बार पढ़ा है, ये 5 बार पढ़ा, इस पर बहस कर रहे, इससे तुम्हारा क्या मिलेगा? इस इमाम को अल्लाह ने यहां पर रखा है, सही नमाज पढ़ाएगा तो अपना भला करेगा। खुदा न खास्ता अलियाज़ु बिल्लाह, अगर ये गलत नमाज पढ़ाएगा सिर्फ अपना बोझ लेकर नहीं जाएगा, तुम सब का बोझ लेकर जाएगा। तो ये जाने, इसकी आखिरत जाने। हम क्या करते हैं कि 3 रकात 3 सुभान अल्लाह पढ़ा या 5 सुभान अल्लाह पढ़ा, वो बता रहे थे मुझसे कैसा लगता है, वो 11 मरतबा पढ़ते हैं। मैंने कहा तो अच्छी बात है, तो बस 11 मरतबा ये लंबा नहीं होता है। असल कहने का मकसद ये होता है फटोफट फटोफट फट, कौवे की ठोक मारो बा, कौवे की ठोक। और ये रमजान की बात है। मैंने कहा अल्लाह के बंदे, रमजान में तो कम से कम सुकून से नमाज पढ़नी चाहिए, लेकिन हमारा माहौल वही, हमारा माशरा वही है। हमने करना नहीं, फजूलियात में अपने बहस में लग जाना है। कुरान ने कहा इन बहसों में पढ़ने से तुम्हें फायदा कुछ नहीं मिलेगा। वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्वी मुअरिदून, जो फजूलियात की बहस में तुम लग जाते हो, इनमें तुमको कोई फायदा नहीं मिलता है। लिहाजा मेरी गुजारिश है हर बंदे से, हम कोशिश करेंगे अपनी जबान को बंद रखने की। अब कुछ कहते जबरदस्त, जब तक बोलेंगे नहीं खाना हजम नहीं होता है। खाना हजम खाने करने के लिए गोली खा लिया करो, या गोली का मतलब वो वाली गोली नहीं है, ये जो हाजमुला वाली गोली आती है वो वाली खा लिया करो, या सैर कर लिया करो, काम कर लिया करो, घर वालों के बर्तन धो लिया करो, झाड़ू पोंछा लगा लिया करो, खाना हजम हो जाएगा। जबरदस्त जब तक न मजलिस लगेगी तब तक खाना हजम ही नहीं होता है। लेकिन ये बीमारी खास तौर पर हमारी जवानों को लगी हुई है कि फजूलियात में लग कर, देखो मैं नहीं कह रहा हूं, कुरान ये कहता है वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्वी मुअरिदून। जब हम ईमान वाले हैं, फजूल की बातों पर हमें नहीं पढ़ना चाहिए। कोई भी बहस शुरू हो जाए खामोश रहो। बाज़े दफा मालूम होता है, लेकिन आपको मालूम है सामने वाले ने मानना नहीं है, यह गलत बात क्या रहा, एक बार उसको कोई नहीं मानेगा, बस ठीक है अस्सलाम वालेकुम, नहीं मानते हो नहीं मानो। ऐसा बहुत होता है। बहुत सारे मेरे पास भी आते, उलमा के पास आते हैं, जी आप कुछ बोलते नहीं आगे से। मैंने कहा बोलकर झगड़ा करना है तुम्हारे साथ, तुम मानते तो हो नहीं। जब नहीं मानते हो, कुरान ने कहा वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्वी मुअरिदून। लिहाजा हम ये दर्स लेकर आज ये जाएं, हम अपनी जबान पर कंट्रोल करेंगे और ज्यादा से ज्यादा चुप रहने की कोशिश करेंगे। किसी बहस में, किसी झगड़े में नहीं पड़ेंगे। अगर किसी मसले में पढ़ने से हल निकलता हो तो पढ़ेंगे, वरना इसके अलावा अपने आप को खामोश रखने की, वरना क्या होता है, नुकसान क्या होता है? नुकसान इसका यह होता है, दीनी तौर पर इसको समझाता हूं। क्या करते हैं, जवान करते हैं, इसको भी पता नहीं, इसको भी पता नहीं। लेकिन अगर मैं मिसाल दूंगा तो बहुत सारे लोग कहेंगे शायद ये इख्तिलाफी मसला कह रहा, बस मैं मुतलक कह रहा हूं कि भाई ये काम करना चाहिए शरीयत में, ये काम नहीं करना चाहिए शरीयत में। एक आम सी मिसाल देता हूं, टोपी पहनना। टोपी पर झगड़ा है जी,
टोपी पहननी चाहिए या नहीं टोपी पहननी चाहिए। एक ने कहा हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खालिस टोपी नहीं इमामा पहनते थे, मुस्तकिल पहनते थे। दूसरा कहता नहीं फला मौके पर नंगे सर भी आपने नमाज पढ़ी है, ठीक है जी। अब तुम फजूल की बहस कर रहे हो, हदीस ने इसको याद है, हदीस ने इसको याद है, और बहस करने के लिए एक और दो हदीसें नहीं, एक और दो हालात नहीं, पूरी शरीयत सामने होनी चाहिए, फिर बंदा बहस करता। बहस करने वाले इस पर बहस कर चुके हैं, लेकिन इस पर क्या करेंगे फिर? अच्छा तुम फला मसलक से हो, तुम फला फिरके से हो, तुम्हारे मौलवी काफिर हैं। ये कहेगा नहीं तुम्हारे मौलवी काफिर हैं। वो तो काफिर हैं या नहीं है, तुम पहले बन गए। और वो हदीस याद रखनी चाहिए, हम उस दौर से गुजर रहे। हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बंदा सुबह को मोमिन होगा, शाम को काफिर मरेगा, शाम को मोमिन होगा, सुबह को काफिर मरेगा। समझ में नहीं आता ये कैसे होगा। ये जब जवान बहस करने लगे और बहस के जब वो हालात सामने आते तब पता चलता ये ऐसे होता है। इसलिए खास तौर पर जवानों से और उम्मी तौर पर हर मुसलमान से, चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे बिलमुशाफा हो, चाहे तुम्हारी मजलिसें और महफिलें हो, अपनी जातों अपनी जबानों को बंद रखो, कोई फजूल बहस मत करो। अल्लाह पाक मुझे और आपको सुन्नत और शरीयत के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। टाइम ऊपर हो गया। तकबीर नारे तकबीर, नारे तकबीर।